हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिंस राज। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विश्वास एजुकेशन। आज हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं रैशनल नंबर, जो कि क्लास 8 का चैप्टर फर्स्ट है। हम इसमें देखेंगे रैशनल नंबर के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उसके साथ साथ हम क्वेश्चन भी करेंगे। अगर आपने रैशनल नंबर क्लास 8 का अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो क्लास 9th में जो आपको बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। तो इसीलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहे। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसके बगल में जो बेल आइकन है उस बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब भी कभी मैं ऐसे वीडियो लेके आऊं तो उस वीडियो की नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि क्लास 8 का रैशनल नंबर क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, आज हम यहाँ पे बात करेंगे रैशनल नंबर का। तो देखो रैशनल नंबर क्या होता है। द नंबर ऑफ द फॉर्म a by b where a and b are integers and b does not equals to 0। अब इसमें है क्या कि यहाँ पे रैशनल नंबर को अगर हम देखें तो क्या है कि जब हम किसी भी नंबर को a by b के फॉर्मेट में लिख सकते हैं और a और b जो होना चाहिए वो दोनों का दोनों क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। अब मे भी पॉसिबल कि ये जो न्यूमरेटर में जो हमारा a दे रखा है, मीन्स ये जो हमारा जो न्यूमरेटर में a दिया है और डिनोमिनेटर में ये दोनों पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकते हैं। या होगा किसी केस में आपको दे रखा होगा क्या, ये न्यूमरेटर पॉजिटिव में होगा और किसी केस में होगा क्या, डिनोमिनेटर जो होगा वो निगेटिव में होगा। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है, ये मेंशन कर दिया गया है कि a और b जो है ये क्या है, दोनों का दोनों इंटीजर्स। तो इंटीजर्स कहने का मतलब इट मे बी पॉसिबल कि एज ए और बी जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकते हैं। बट यहाँ पे कंडीशन है इंटीजर जब आ गया तो इंटीजर्स में आपने पढ़ा होगा क्या कि निगेटिव और पॉजिटिव दोनों तो हम इंक्लूड करते हैं और उसके साथ साथ जीरो भी इंक्लूड करते हैं। लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये है क्या कि b का जो वैल्यू होनी चाहिए, ये v का वैल्यू जो है वो डज नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे इंटीजर जैसे कि a और b का वैल्यू हम बोल रहे हैं कि इंटीजर्स होगा, ठीक है, इंटीजर्स तो बोल रहे हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि अब देखो इंटीजर्स के अंदर निगेटिव नंबर्स भी आते हैं और पॉजिटिव नंबर भी आते हैं, ठीक है, निगेटिव पॉजिटिव, और उसके साथ अगर हम जीरो को इंक्लूड कर ले तो वो इंटीजर कहलाता है। लेकिन ठीक उसी प्रकार यहां पे जो है ये a और b क्या है, इंटीजर्स है। तो a और b में अगर हम a और b का वैल्यू देखें तो दोनों का दोनों पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो भी हम रख सकते हैं, जीरो भी आ सकता है। लेकिन इस कंडीशन को फुलफिल अगर करेगा b डज नॉट इक्वल्स टू 0 आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स, तभी जाकर के हम उसको क्या बोल सकते हैं, रैशनल नंबर बोल सकते हैं। अदरवाइज हम उसको रैशनल नंबर नहीं बोलेंगे। यहाँ पे कंडीशन है कि a और b जो होगा वो इंटीजर्स तो होंगे, बट a का वैल्यू 0 हो सकता है। यहाँ पे कंफ्यूजन होगा कि सर b का वैल्यू अगर 0 नहीं होगा तो क्या हम a का वैल्यू 0 रख सकते हैं क्या? b का a का वैल्यू जो है ना आप 0 रख सकते हो, उसके लिए किसी भी तरह का कोई कंडीशन नहीं है यहाँ पे। बट आप b का वैल्यू जो है 0 नहीं रख सकते, इसीलिए है क्या, b डज नॉट इक्वल्स टू 0 आर कॉल्ड रैशनल नंबर। तो यहाँ पे आई होप आपको रैशनल नंबर समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं रैशनल नंबर। अब देखो जैसे यहाँ पे है, अगर मैं बात करूं ये क्या है, 4 बाई ये 6 है, तो ये 4 बाई 6 क्या है, ये रैशनल नंबर है। अब यहाँ पे बात करें हम तो क्या है कि ये 4 बाई 6 जो है, ये 4 और 6 जो है ये दोनों के दोनों क्या है, ये इंटीजर्स हैं। अब यहाँ पे ये दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो पॉजिटिव रैशनल नंबर्स होंगे। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं सेकेंड रैशनल नंबर का, जैसे ये 8 बाई अगर मैं 9 लू, तो ये 8 बाई 9 क्या है, ये 8 निगेटिव में है और जो डिनोमिनेटर में जो यहाँ पे 9 जो दे रखा है वो पॉजिटिव में है। तो ये हमारा हो गया क्या, निगेटिव रैशनल नंबर हो गया। तो ये चीज था क्या। अब अगर हम यहाँ पे बात करें, अगर 9 बाई अगर ये 0 रखें तो 9 बाई 0 रखते हैं तो देखो कंडीशन क्या था, a और b दोनों पॉजिटिव, ये a और b जो है दोनों इंटीजर्स होनी चाहिए। चलो ठीक है, 9 बाई 0, 0 भी इंटीजर्स है और 9 भी क्या है, इंटीजर्स है। लेकिन कंडीशन ये था क्या कि आप डिनोमिनेटर में, इस चीज को थोड़ा गौर से समझो, यहां पे है क्या कि डिनोमिनेटर में जो है वो 0 नहीं रख सकते, बट यहां पे क्या है, ये 0 रख दिए हैं। तो ये जो होगा, ये 9 बाई 0 जो होगा वो रैशनल नंबर नहीं होगा। अच्छे से समझ लो इस कंडीशन को, क्लियर है। अब हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जब यहाँ पे पॉजिटिव
और फिर निगेटिव का बात हो गया, तब इसमें एक क्वेश्चन ये माइंड में आ रहा होगा कि क्या सर रैशनल नंबर भी पॉजिटिव रैशनल नंबर भी और नेगेटिव रैशनल नंबर भी होगा? हाँ होगा, निगेटिव और पॉजिटिव रैशनल नंबर भी होगा। तो देखो पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, ए रैशनल नंबर आर सेड टू बी पॉजिटिव इफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर आइदर बोथ पॉजिटिव एंड बोथ निगेटिव। अगर मान लो क्या होगा, ए रैशनल नंबर आर सेड टू बी पॉजिटिव, its numerator and denominator either both are positive and both are negative। यहां पे अगर हम पॉजिटिव रैशनल नंबर को समझे तो होगा क्या, यहां पे ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर दोनों पॉजिटिव होंगे तो वो पॉजिटिव रैशनल नंबर कहलाएगा। या फिर कंडीशन ये है क्या कि जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही निगेटिव होंगे तो उस कंडीशन में भी वो पॉजिटिव रैशनल नंबर कहलाएगा। क्लियर है? अब हम यहां पे एक एग्जांपल देखते हैं। अब जैसे देख लो कि ये अगर मैं 12y अगर मैं 13 लिख रहा हूं तो ये 12/13 जो है, ये 12/13 दोनों, अब देख लो कि ये 12 भी पॉजिटिव में है और 13 भी पॉजिटिव में है, तो ये पॉजिटिव रैशनल नंबर होंगे। अगर हम यहां पे बात करें वही चीज, अगर -6/-7, तो देखो -6/-7 ये भी दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों निगेटिव है होते हुए भी ये पॉजिटिव रैशनल नंबर्स होंगे। अब बोलोगे ये कैसे, तो हो सकता है कि ये तुम ऐसा कर सकते हो कि ये निगेटिव और निगेटिव को कैंसिल कर दो, या नहीं -1 से न्यूमरेटर में भी और -1 से डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर हम यहां से अगर -1 से, अगर मैं -1 से न्यूमरेटर में भी और -1 से अगर डिनोमिनेटर में भी मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। अब पता है तुमको कि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो ये क्या निकल के आ जाएगा, ये होगा क्या, -6 हो जाएगा, सॉरी ये +6 होगा, और ये भी क्या हो जाएगा यहां से, ये +7 हो जाएगा। तो देख लिया कि आपने कि जब भी कभी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का दोनों पॉजिटिव और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों अगर निगेटिव होगा तो उसको हम पॉजिटिव रैशनल नंबर कहेंगे। क्लियर है? आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां पे हम बात करते हैं निगेटिव रैशनल नंबर। अब देखो निगेटिव रैशनल नंबर, ए रैशनल नंबर इज सेड टू बी नेगेटिव इफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर ऑफ अपोजिट साइन। अब यहां पे है क्या कि देखो नेगेटिव रैशनल नंबर्स, ए रैशनल नंबर आर सेड टू बी नेगेटिव इफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर ऑफ अपोजिट साइन। अब यहां पे कंडीशन ये क्या कि जब अगर न्यूमरेटर पॉजिटिव हो तो डिनोमिनेटर निगेटिव होना चाहिए, क्योंकि क्या बोला गया है डेफिनेशन में, अपोजिट साइन होना चाहिए। अगर मान लो कि आप अगर न्यूमरेटर पॉजिटिव में है तो डिनोमिनेटर निगेटिव, या डिनोमिनेटर पॉजिटिव तो न्यूमरेटर निगेटिव में, मतलब ये हो गया कि चाहे न्यूमरेटर को पॉजिटिव रखो डिनोमिनेटर को निगेटिव कर दो, डिनोमिनेटर पॉजिटिव न्यूमरेटर निगेटिव, तो इस दोनों कंडीशन में अगर कोई भी एक, चाहे न्यूमरेटर चाहे डिनोमिनेटर, कोई भी एक अपोजिट साइन होगा तो उसको हम निगेटिव रैशनल नंबर बोलते हैं। अब जैसे उसके लिए हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो जैसे देख लो कि अगर यहां से मैं माइनस ऑफ ये 7y अगर मैं 8 लिखूं, और अगेन ये हो जाएगा क्या 6 माइनस ऑफ ये 9 लिखूं, और बहुत सारे इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं जितना आपके मन में आता है। जैसे देख लो कि 20 माइनस ऑफ 23/14, ये सारे के सारे क्या है, निगेटिव रैशनल नंबर है। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। पॉजिटिव रैशनल नंबर, नेगेटिव रैशनल नंबर और रैशनल नंबर का डेफिनेशन मैंने यहां तक क्लियर कर दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है इक्विवेलेंट। अब देखो इक्विवेलेंट क्या होता है कि इसमें दो फ्रैक्शंस होंगे, जो एक फ्रैक्शंस क्या करता है दूसरे फ्रैक्शंस के वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। अब यहां पे समझो क्या है कि इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, तो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स एंड इक्विवेलेंट रैशनल नंबर आर फ्रैक्शन, मतलब कि जो भी इक्विवेलेंट रैशनल नंबर जो होंगे वो क्या होगा, एक फ्रैक्शनल के फॉर्म में होगा, फ्रैक्शन की फॉर्म ही होगी।
which represent the same value as another fraction। ये क्या करेगी, दूसरी फ्रैक्शन की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। अब देखो उसके एग्जांपल्स हम देखते हैं। जैसे मान लो कि यहां पे ये क्या है, ये दे रखा है 3/4। अगर मैं कहूं क्या बताओ, ये 6/8 जो है, क्या ये 6/8 रिप्रेजेंट कर रहा है क्या 3/4 को? हाँ कर रहा है। अगर नहीं बिलीव हो तो अब देखो इसका, अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करें, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में जब हम करते हैं तो ये हो जाएगा क्या 2 3 जा 6 और ये हो जाएगा क्या 2 4 जा। अब बताओ क्या ये जो फर्स्ट फ्रैक्शन था वो सेकंड फ्रैक्शन के वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब इसके बाद एक और एग्जांपल्स हम देखते हैं। जैसे ये 4/5 ले लेते हैं एंड सेकंड, ये जो सेकंड फ्रैक्शन है ये मान लो कि अगर मैं 20 ये कर देता हूं ये 25। अब देख लो इस कंडीशन में भी ये वाला जो फ्रैक्शन है मींस ये जो है 4/5 जो है ये 20/25 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहां से अगर मैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करूं तो ये हो जाएगा क्या 5 4 जा और ये 5 5 जा, अगेन ये क्या आ गया 4/5। अब देख लो ये सेम वैल्यू को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां तक आई होप आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं रहा होगा। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर्स। क्लियर है? इतना नोट डाउन कर लो आप सही से, फिर हम आगे बढ़ते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर्स को हम आपको। अब यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। तो सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर क्या होता है। अब एक एक ए नंबर्स a by b is said to be in a standard form if a and b are integers having no common divisor other than 1। अब यहाँ पे समझो इसको कि हम कभी भी किसी भी नंबर्स को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कब बोल सकते हैं, जब उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा सिर्फ और सिर्फ 1 के अलावा। मतलब कि 1 उसका कॉमन फैक्टर होगा और 1 के अलावा कोई भी उसका कॉमन फैक्टर नहीं होगा, तभी जाकर के हम उस रैशनल नंबर को हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर बोल सकते हैं। तो देखो समझो, हम यहाँ पे एक क्वेश्चन एक समझते हैं। अब यहाँ पे देख लो कि ये दिया हुआ है क्या कि एक्सप्रेस -33/44 इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हमें इसको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा सबसे पहले आपको क्या करना होगा, HCF ले लो। क्या HCF? तो होगा क्या HCF ऑफ इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमें दोनों का लेना होगा। 33 -33 एंड 44। अब देखो 33 और 44 का अगर हम एलसीएम अगर हम HCF लेते हैं तो इसका HCF क्या हो जाएगा, HCF आएगा ये 11 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका तुमने देख लिया क्या कि इसका कॉमन फैक्टर जो आ गया, अगर हम बात करते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो आ गया या फिर हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर आ गया या फिर जिसको हम बोल सकते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जो यहाँ पे आ चुका है, इसका कितना आ गया है 11। अब इस 11 से हमें क्या करना होगा, इस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करना होगा। तो यहां से आप देख पा रहे हो क्या कि -33 बाई ये होगा क्या 44। क्लियर है? अब हमें क्या करना है, इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मींस दोनों में इस 11 से डिवाइड करना होगा। तो जब अगर हम इसको इस 11 से न्यूमरेटर में भी और इस 11 से डिनोमिनेटर में भी जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा क्या -3 ये 4 होगा। अब इसके बाद अब बताओ क्या कि -3/4 का 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर होगा? जब 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा तो उसी नंबर को हम बोलेंगे क्या, ये नंबर जो है ये किस फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। क्योंकि आपने देख रहे हो कि -3/4, अब देखो 3 का भी फैक्टर 1, ये 3 का भी डिवाइजर 1 और 4 का भी डिवाइजर क्या है 1 है। अगर हम इस दोनों में देख पा रहे हैं मतलब कि 3 और 4 में, तो 3 और 4 का कॉमन डिवाइजर क्या 1 for 1 है।
इसके अलावा और कोई भी नहीं है। तो हमें क्या करना होगा कि कोई ऐसा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ढूंढना होगा जिससे हम डिवाइड करते जाए और एक लास्ट फॉर्म ऐसा होगा जहां पे उस दोनों का कॉमन फैक्टर 1 आ जाएगा, उसको छोड़ देना है, मतलब वो नंबर जो कन्वर्ट हो गया वो किसमें, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। क्लियर है? अब देखो यहां पे कुछ हमने हॉट पॉइंट्स बनाया है, जो अभी तक आपने जितना भी चीजें पढ़ा, पॉजिटिव रैशनल नंबर, नेगेटिव रैशनल नंबर, तो उसी पॉजिटिव रैशनल नंबर और नेगेटिव रैशनल नंबर से मैंने दो हॉट पॉइंट्स बनाए हैं। अब इस हॉट पॉइंट्स को थोड़ा गौर से सुनना, क्योंकि जब आप इस क्वेश्चन करोगे ट्रू एंड फॉल्स में, आपसे ये लगभग ट्रू और फॉल्स में जो है ये जरूर है कि यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब देख लो ये है कि एवरी पॉजिटिव रैशनल नंबर्स आर ग्रेटर देन 0। हाँ, ये चीज सही बात है। जैसे मान लो कि अगर मैं यहां पे लेता हूं क्या कि ये मान लो कि ये 4 बाय मैंने ये 3 लिया और ये 0 है, तो ये 4/3 और 0 मतलब कि 0 जो भी रैशनल नंबर, जो भी पॉजिटिव रैशनल नंबर होगा, ये पॉजिटिव में है तो ये हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। क्लियर है? नहीं समझ में आया? फिर से देखो, समझो अच्छे से। यहां पे क्या बोल रहा है कि एवरी पॉजिटिव रैशनल नंबर, जितना भी प्रत्येक पॉजिटिव रैशनल नंबर जो होगा वो 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। बट यहां पे कंडीशन ये है कि वो रैशनल नंबर कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होगा, तभी जाकर के वो 0 से बड़ा हो सकता है, अदरवाइज वो 0 से बड़ा नहीं होगा। अब उसी का जस्ट हम लोग उल्टा देखते हैं। अब यहां पे है क्या कि एवरी नेगेटिव रैशनल नंबर्स आर लेस देन 0। यहां पे क्या कंडीशन है कि नेगेटिव होगा, जब जो भी रैशनल नंबर अगर नेगेटिव होगा तो वो 0 से क्या होगा, स्मॉलर होगा, मींस छोटा होगा। अब देख लो कि जैसे अगर मैं बात करूं यहां पे ये 9/4 है, ठीक है, और ये 0, तो अगर हम यहां से इसको अगर हम कंपेयर करें, ये 9/4 और 0 में कंपैरिजन करें, तो क्योंकि यहां पे देखो ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये स्टेटमेंट है क्या, एवरी नेगेटिव रैशनल नंबर इज लेस देन 0, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये 0 से छोटा होगा। क्लियर है? इसको सही से अच्छे से समझ लो। एवरी पॉजिटिव रैशनल नंबर आर ग्रेटर देन 0। जब भी कभी पॉजिटिव रैशनल नंबर होगा तो वो हमेशा 0 से बड़ा होगा। और दूसरा स्टेटमेंट ये है कि जब भी कभी निगेटिव रैशनल नंबर्स होंगे तो वो 0 से हमेशा वो छोटा होगा। तो ये चीज हमेशा माइंड में रखना कि जब भी कभी पॉजिटिव रैशनल नंबर होगा मतलब वो 0 से बड़ा, और जब भी कभी निगेटिव रैशनल नंबर होगा तो वो हमेशा 0 से छोटा होगा। अब हम यहां पे देखेंगे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, कंपैरिजन वाले क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि आपको इस जब अभी आपने रैशनल नंबर पढ़ लिया, उसके बाद पॉजिटिव निगेटिव भी पढ़ लिया, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर पढ़ गया, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर, ये भी चीजें हो चुकी है। अब इसमें हॉट पॉइंट्स भी हमने करवा दिया। अब हम यहाँ पे कुछ कंपैरिजन वाले क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो कि क्या होगा ना कि जब आपको दो रैशनल नंबर गिवन हो, जब दो रैशनल नंबर गिवन हो तो उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, विच रैशनल नंबर इज ग्रेटर और विच रैशनल नंबर इज स्मॉलर, तो हम समझते हैं अच्छे से। तो यहां तक आप अच्छे से इसको राइट डाउन कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं कंपैरिजन वाले क्वेश्चन, फिर असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, सारे हम आगे करेंगे। इसको राइट डाउन कर ले अच्छे से, बढ़िया से। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। बहुत ही छोटा चैप्टर है। यहां पे देखिए हमें कंपैरिजन करना है दो रैशनल नंबर को, हमें देखना है कि कौन से रैशनल नंबर बड़ा है और कौन सा रैशनल नंबर छोटा है। तो आइए देखते हैं। अब यहां पे देखो कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर, तो इसको अगर आपको समझना है तो सबसे पहले हमें एक क्वेश्चन से हमें इसको समझना पड़ेगा। अब देख लो यहां पे कि ये जो हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये माइनस ये 3/-4 एंड ये दिया हुआ है कि -5/6 दिया हुआ है। अब यहां पे अब एक चीज आप देख पा रहे होगे कि एक मतलब कि अगर निगेटिव का साइन जो है वो डिनोमिनेटर में है और दूसरा जो निगेटिव का साइन है वो न्यूमरेटर में है, तो हमेशा ये चीज ध्यान रखना कि कभी भी निगेटिव का साइन जो है वो डिनोमिनेटर में नहीं होता है, तो हमेशा डिनोमिनेटर जो होता है वो पॉजिटिव में होता है।
तो हमें इसको क्या करना होगा, क्योंकि यहां पे देख पा रहे हो, एक चीज ध्यान रखना है आपको, अच्छे से याद रख लो आज से कि कभी भी डिनोमिनेटर निगेटिव में नहीं होता है, हमेशा डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बना के रखना है। जब भी कभी अगर आपको क्वेश्चन में दिया हो कि डिनोमिनेटर निगेटिव में होगा तो उसको हमेशा आपको पॉजिटिव बना करके रखना होगा। अगर डिनोमिनेटर अगर निगेटिव में हो तो उसको पॉजिटिव बना दो। तो यहां पे अगर हम पॉजिटिव बनाए तो इसको पॉजिटिव कैसे बनाया जाएगा तो उसको मैं बता देता हूं। तो देख लो यहां पे है क्या, ये 3 बाय, ये जो दिया हुआ है हमारे पास ये 3 बाय -4 है। अब आप इसको क्या करो, अगर सोचो थोड़ा, अगर मैं यहां पे -1 से न्यूमरेटर में और फिर मैं -1 से डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर दूं, तो बताओ क्या ये -3y, ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस आप जानते हो इंटीजर्स, जब आप क्लास 7th में इंटीजर्स पढ़ा होगा तो यहाँ पे माइनस माइनस ये क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो देख लिया आपने कि यहाँ पे जो है ये डिनोमिनेटर क्या हो गया, पॉजिटिव में आ गया। ठीक है, डिनोमिनेटर क्या हुआ, पॉजिटिव हो गया। अब यहां पे इसके बाद अभी तक तो हमने सबसे पहला काम हमारा ये रहेगा कि हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि हमें डिनोमिनेटर को हमेशा पॉजिटिव बना के रखना है। अब इसका नेक्स्ट एक स्टेप ये है कि ये जो हमारे पास दो रैशनल नंबर दिए हुए हैं, इस दोनों रैशनल नंबर का, सॉरी ये -6 होगा, -5/6 होगा। अब हमें ये करना है क्या कि अब ये दोनों हमारे पास दो रैशनल नंबर दिया हुआ है, इस दोनों रैशनल नंबर्स का डिनोमिनेटर का हमें एलसीएम लेना होगा। तो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 4 एंड, ये चीज ध्यान रखना, बहुत बार बच्चे गलती ये कर देते हैं कि न्यूमरेटर का लेता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, हमें न्यूमरेटर का नहीं लेना है, बल्कि हमें यहाँ पे जो हमें रैशनल नंबर दिया होगा कंपैरिजन करने के लिए, उस रैशनल नंबर्स का जो डिनोमिनेटर में जो भी नंबर्स दिए होंगे, जो भी गिवन होगा, हमें हमेशा डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना होता है। एलसीएम ऑफ 4 एंड 6 इज 12। आई थिंक इसका जो एलसीएम जो आ जाएगा वो 6 और ये 4 और 6 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा। अब आपको इसको क्या करना है, कंपैरिजन करना है। तो देखो इसको करने का दो तरीका है। अब पहला तरीका ये कि आपका जितना एलसीएम आया है उस दोनों रैशनल नंबर्स को डिनोमिनेटर सेम कर दो, जिसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। और उसके बाद दूसरा तरीका ये है, हम दोनों तरीके से मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो पहला फर्स्ट मेथड देख लो। फर्स्ट मेथड ये है कि सबसे पहले देख रहे हो कि आपका जो एलसीएम आया, एलसीएम कितना आ गया, 12 आ गया। तो देखो -3y, ये 4 दिया हुआ है। अब आपका काम ये करना है कि डिनोमिनेटर को 12 बनाना है। तो देखो कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 4 3 मतलब कि 4 को जब आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 12 आ जाएगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 3 से ऊपर भी न्यूमरेटर में भी और 3 से डिनोमिनेटर में भी। जब भी कभी हम किसी भी रैशनल नंबर को जब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किसी भी नॉन जीरो नंबर से, मतलब कि नॉन जीरो नंबर से हम मल्टीप्लाई कर देते थे, उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो यहां से देखो ये क्या आ गया, -9 ये 12। एंड अब देखो दूसरा क्या है हमारे पास गिवन है, ये -5 ये क्या दे रखा है, 6 आ गया। अब इसका भी डिनोमिनेटर को कितना बनाना होगा हमें, 12। अब देखो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई ऊपर भी और 2 से नीचे भी मल्टीप्लाई करना है। अब ये चीज ध्यान रखना हमेशा कि जब भी आप कभी रैशनल नंबर्स में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करोगे आप किसी भी नॉन जीरो नंबर से, तो उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आता है। तो देखो ये आ गया क्या, ये आ गया -10 बाय आ गया क्या, 12। अब देखो हमारे पास जो नंबर बना वो क्या बन गया, -9/12 एंड दूसरा क्या बना, -10/12। अब देखो अगर हम कंपैरिजन करें, अगर हम न्यूमरेटर को कंपैरिजन करते हैं, तो देखो न्यूमरेटर को अगर हम कंपैरिजन करें तो न्यूमरेटर अलग है, लेकिन डिनोमिनेटर क्या है कि हमें डिनोमिनेटर सेम करना था। जब हम डिनोमिनेटर सेम कर लिए तो अब हमेशा आपको एक चीज ध्यान रखना है क्या, कि देखो डिनोमिनेटर तो हमारा सेम हो गया,
अब हमें ध्यान रखना है न्यूमरेटर को। तो न्यूमरेटर में जो नंबर्स बड़े होंगे वो फ्रैक्शन या फिर वो रैशनल नंबर क्या होगा, ग्रेटर रैशनल नंबर होगा। लेकिन अब यहां पे निगेटिव में है, दोनों का दोनों क्या है, निगेटिव में है। तो जब दोनों निगेटिव में होते हैं तो हमेशा ये चीज ध्यान रखना है आपको कि लेस वैल्यू, निगेटिव में अगर कोई नंबर हो उसका वैल्यू अगर छोटा हो तो वो नंबर ग्रेटर होता है, वो नंबर क्या होगा, बड़ा होगा। तो यहां पे अगर हम इस दोनों में कंपैरिजन करें, ये -9 और -10 में, तो देखो -10 छोटा होगा और -9 बड़ा होगा। क्लियर है? तो यहां पे ये जो फ्रैक्शन जो आया ये क्या आ गया, ये -3/4 इज ग्रेटर देन ये -6 होगा। तो इसमें देख लिया आपने कि कौन बड़ा आ गया, मीन्स ये आ गया। अब देखो दूसरा तरीका इतना हमको डिनोमिनेटर सेम करने का कोई झमेला नहीं रहेगा। अब दूसरा तरीका ये है कि देखो ये 3/4 दिया हुआ था, एलसीएम यहां तक तो सेम काम करना होगा, हमें एलसीएम लेना ही पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा जो रैशनल नंबर दिया हुआ है ये है क्या, -5/6 दिया हुआ है। क्लियर है यहां तक? आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी। अब देखो हमें क्या करना है, ये जो हमने एलसीएम लिया है इस एलसीएम को क्या करना है, दोनों रैशनल नंबर में मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो इसमें क्या करना है, 12 से इसमें भी मल्टीप्लाई और 12 से इसमें भी मल्टीप्लाई। देखो इसको काटो, 4 1 जा 4, 4 3 जा, और यहां से क्या हो जाएगा, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। मल्टीप्लाई करोगे ये -9 एंड ये क्या आ गया, -10। तो जब हम कंपैरिजन करेंगे, अब देखो निगेटिव नंबर अगर छोटा हो तो वो बड़ा होता है, बट ये पॉजिटिव नंबर अगर बड़ा है तो वो छोटा हो, सॉरी, जब निगेटिव नंबर बड़ा हो तो वो छोटा होता है, और जब छोटा नंबर निगेटिव में हो तो वो बड़ा होगा। तो इसीलिए क्या होगा, 9 इज ग्रेटर देन -9 इज ग्रेटर देन -10। तो इसीलिए क्या आ गया, -3/, ये 4 इज ग्रेटर देन ये 5/6 आ गया। तो मतलब ये था यहाँ पे आपको कंपैरिजन आपने पूरा कंप्लीट दो तरीका से मैंने बता दिया। तो सबसे पहला तरीका ये था कि दोनों को आप क्या कर, ये दो जो भी आपको रैशनल नंबर गिवन होगा उस रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर सेम कर दो, उसके बाद फिर आराम से कंपैरिजन कर लो। या फिर दूसरा तरीका ये है कि जो भी एलसीएम निकल के आता है उस एलसीएम से दोनों में क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर है? यहां तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब कुछ नंबर्स गिवन होगा जो कि पॉजिटिव और निगेटिव रैशनल नंबर दोनों होंगे, और उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए बोला जाएगा। तो इसमें बहुत सारे बच्चे, अगर क्लास 8 में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर उनको बोल दिया जाए जो कुछ रैशनल नंबर दे दे और उसको अगर आप बोल दो कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए, तो थोड़ा सा उसको लगता है कि नहीं हो पाएगा या फिर थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो हम यहाँ पे बताने जा रहे हैं आपको असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे रैशनल नंबर को अरेंज करना है। तो देखें, समझते हैं जो किसी भी रैशनल नंबर को हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज करते हैं। तो आइए देखते हैं। अब देखो यहाँ पे है क्या कि -3/5 एंड 7/-10 एंड -5/8 इन असेंडिंग ऑर्डर, ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है। अब आपको क्या करना है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब, सबसे पहले ये चीज समझ लो कि असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है। देखो असेंडिंग ऑर्डर जो चलता है जस्ट लाइक सीडी की तरह चलता है। सबसे पहले आप छोटे सीडी पे पहुंचो, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, मतलब कि स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे आप बढ़ते चले जाते हो वैसे ही आपका क्या होता है कि ये अर्थ सरफेस से जो आपका हाइट बढ़ते चले जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया क्या, ये जो है ये स्मॉलर टू क्या चलेगा, ये स्मॉलर टू ग्रेटर होता है, ठीक है। ये स्मॉलर टू ग्रेटर मतलब ये हो गया कि छोटा से हम बड़ा की ओर चलेंगे, छोटा से बड़ा की ओर, छोटा से बड़ा की ओर। जब हम छोटे नंबर से बड़े की ओर हम जब चलते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, असेंडिंग ऑर्डर। अब देखो नंबर्स जो हमारे पास जो रैशनल नंबर जो दिया है ये क्या, 3/5, फिर है क्या 7/-10 एंड -5/, ये क्या दिया हुआ है 8। अब देखो इससे पहले वाले क्वेश्चन में जब आपको कराया था कंपैरिजन वाला क्वेश्चन, तो उसमें मैंने आपको बता दिया था
जो कभी भी डिनोमिनेटर जो है वो निगेटिव में नहीं होता है, तो उसे हमें क्या करना होगा, पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो यहां पे देख पा रहे हो कि ये जो हमारे पास जो एक रैशनल नंबर है जिसका डिनोमिनेटर किसमें है, निगेटिव में है, तो उसको पॉजिटिव बनाना है। तो अब देखो यहां पे क्या होगा, माइनस ऑफ 3y, ये 5। अब देखो, अब आपको हर केस में ऐसा नहीं करना है कि ये 7/-10 है तो हमें क्या करना है, -1 से ऊपर और फिर जो है -1 से न्यूमिनेटर में और -1 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब आपको अंडरस्टूड है कि अगर मान लो कि डिनोमिनेटर अगर निगेटिव में है तो बस सीधा क्या करो, ये जो डिनोमिनेटर निगेटिव है माइनस साइन को क्या करो, ऊपर भेज दो, और ये जो डिनोमिनेटर होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। अब हर केस में वो नहीं करना है ना, हमें टाइम को बचाना होगा। एंड क्या है, माइनस ऑफ ये 5/8। यहां तक आपने सबसे पहला स्टेप जो होगा वो हमारा होगा क्या, डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाना। क्लियर है। अब हमारा ये सेकेंड स्टेप ये करना होगा कि जो भी रैशनल नंबर गिवन होगा उस रैशनल नंबर्स का डिनोमिनेटर का हमें एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो यहां से देखो एलसीएम ऑफ 5, 10 एंड 8 इज 40। ये क्या हो जाएगा, 5, 10 और 8 का जो एलसीएम आएगा वो क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। क्लियर है। अब देखो, अब यहां पे जैसे मैंने आपको उस केस में बताया था कि दो तरीका है, ठीक उसी प्रकार इसमें भी क्या है, हम दो तरीके से करेंगे। सबसे पहला चीज, तो जितना आपका एलसीएम आया है उतना ही जो भी रैशनल नंबर गिवन है उस रैशनल नंबर्स का डिनोमिनेटर को क्या कर दो, 40 बना दो। तो यहां से देखो ये हो जाएगा कि माइनस ऑफ 3y, ये 5। अब इसको क्या करो, हमें 40 बनाना है, तो 5 8 जा 5 के टेबल में जब आप 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे 5 को तो क्या आ जाएगा, 40 आएगा। तो ये देख लो, ये हो जाएगा क्या। अब यहां से देखिए, अगर हम माइनस ऑफ 24/, आ गया क्या, 40 आ गया। अब सेकंड क्या है, ये 7y, ये आ गया 10। अगर हम इसको 10 डिनोमिनेटर हमें क्या बनाना है, 40, तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 4 से। तो देख लो, न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जो निकल के आ गया, ये माइनस ऑफ 28/40 एंड लास्ट ये हो गया क्या, माइनस ऑफ 5/, ये 8 गिवन है, हमें इसे किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 से, क्योंकि 8 5 जा 40 होता है। तो ये निकल के आ जाएगा कि माइनस ऑफ 25/40। अब देखो, सबका डिनोमिनेटर क्या हो गया, अरेंज हो चुका, सारे का सारे जो भी हमारे पास रैशनल नंबर गिवन था सबका डिनोमिनेटर क्या हो गया, 40, मतलब कि सेम हो गया, मतलब ये लाइक फ्रैक्शन में आ गया। अब जब लाइक फ्रैक्शन में आ गया तो अब हमें ये चीज देखना है क्या, क्योंकि तीनों का तीनों जो ये जो हमारे पास जो रैशनल नंबर दिया था उसका न्यूमरेटर जो था वो निगेटिव में था। अब एक चीज देखो कि निगेटिव में जो वैल्यू बड़ा होगा वही नंबर क्या होता है, सबसे छोटा होता है। इस बात को सही से सुन लो कि निगेटिव में जब भी नंबर दिया हो और जिसका नंबर का वैल्यू जो है बड़ा होता है वही नंबर सबसे छोटा होगा। तो देखो कंपेयर करो, सबसे बड़ा कौन, माइनस ऑफ 28/40, सबसे छोटा नंबर यही होगा, तो हमें छोटे वाले को चूज करना है, तो माइनस ऑफ 28/40 आ जाएगा। ठीक है, अगेन ये माइनस ऑफ 25/40, इससे थोड़ा क्या हो गया, छोट बड़ा आ गया, तो माइनस ऑफ ये आ गया क्या, 25/40, और फिर लास्ट में जो है माइनस ऑफ 24/ ये क्या आ गया, 40 आ गया। अब ये चीज देखो कि ये जो है ये 28 माइनस ऑफ 28/40 ये किसका वैल्यू था, माइनस ऑफ 7/10 का वैल्यू है। ठीक है, अगेन ये माइनस ऑफ 25/40 किसका वैल्यू है, माइनस ऑफ 5/8 का वैल्यू है। अब इसके बाद देखो ये माइनस ऑफ 24/40 जो है ये किसका वैल्यू है, ये माइनस ऑफ 3y, ये 5 का वैल्यू है। तो इस तरह से आपने देखा क्या कि इसको आपने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। अब जस्ट आपको इसी प्रकार पूछ देगा अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए, तो जस्ट इसको क्या करो, उल्टा कर दो। तो ये था आज का क्लास, तो हम यहीं पे इसको समाप्त करते हैं सेशन को, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।